छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के पूरक पठन के अंतर्गत पाठ क्रमांक 10 की ओर रात का चौकीदार इसे देखने जा रहे हैं। जिस पाठ को सुरेश कुशवाहा जी ने लिखा है, जिन्हें तन्मय के नाम से पहचाना जाता है। अभी मैंने यह अपेक्षा रखी हुई है कि सभी छात्रों के सामने हिंदी की लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब तो होगी ही। अब हम सुरेश कुशवाहा जी के परिचय की ओर जाएंगे। सबसे पहले, जो हमने इसके पहले देखा भी है, लेकिन फिर से एक बार तुम्हें समझाना चाहूँगी। इनका जन्म हुआ है जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश में आता है। इनका परिचय है। तन्मय जी यह कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाएं, यह बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द, यह कहानी है। शेष कुशल है, यह काव्य संग्रह है आदि। अभी प्रस्तुत लघु कथा में लेखक ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, तो एक चौकीदार है और चौकीदार के ईमानदारी का दर्शन, कर्तव्य निष्ठा का दर्शन यहाँ पर किया हुआ है। आजकल लोग मुक्तखोरी के चक्रव्यूहों में अटक गए हैं। मुक्तखोरी का अर्थ है जो भी प्राप्त होना चाहिए यह मुफ्त में मिलना चाहिए, किसी भी कोई भी कष्ट न हो। कष्ट का अर्थ यहाँ पर हमें परिश्रम लेना है, वैसे कष्ट का अर्थ हिंदी में दुख है। परिश्रम न करते हुए या कोई भी मूल्य न चुकाते हुए कुछ प्राप्त होना चाहिए, इस तरह के लोगों की इच्छाएं हैं, इसे ही मुक्तखोरी कहा है। अब देखो छात्रों, यह पाठ मैंने आरोह और अवरोह के द्वारा तुम तक पहुंचाने का प्रयास इसके पहले की वीडियो में किया है। अब मैं इस पाठ के द्वारा हमें क्या परिचय दिया है और कौन से बातों को हमें समझना है, यह हमें देखना है। पहले तो लेखक हमें पहले ही 4 पंक्तियों में समझाते हैं कि यह दिसंबर और जनवरी की हड़कांपती ठंड है। हड़कांपती का अर्थ है कि बहुत सारी ठंड होना, सर्दी का मौसम होना, कुड़कुड़ाना, इसे कहा है हड़कांपती सर्दी या ठंड। अब महत्वपूर्ण बात यह है, इस पाठ के द्वारा हमें समझना है कि हमारा भारत देश सुजलाम है, सुफलाम है, सधन है, संपन्न है, सुसंस्कृत लोग इस भारत देश में रहते हैं। फिर भी हमें रात के चौकीदार की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जनता ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ उतनी ईमानदार नहीं है जितने हमें निश्चिंत भाव से सोना जरूरी है। अभी निश्चिंत भाव से सोने की आवश्यकता कब होती है हमें? अगर हमारे आसपास के लोग भी ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, तो हम चैन की सांस सोते हैं। और ऐसे चैन की सांस सोने वाले इंसान जिस देश में रहते हैं, उस देश को हम सुजलाम, सुफलाम और संपन्न देश कहते हैं। ऐसा मेरा भारत देश भले ही है, लेकिन फिर भी हमें रात के चौकीदार की आवश्यकता पड़ती है। और यह रात का चौकीदार कब आता है? तो उस कॉलोनी में रहता है जिस कॉलोनी में 100-125 घर हैं। 100-125 घर के पीछे उसे एक घर के लिए 1 रुपया वह लेता है। बस इतना ही कम आमदनी उसकी है। उस ज़माने की आमदनी की बात यहाँ पर हुई है। तो उस 150 घरों में से केवल 30 ही घर ईमानदारी से रुपए देते हैं, और इस देने वाले रुपयों को यहाँ पर उसकी आमदनी निश्चित की गई है। यह जो चौकीदार है, इसे ही लेखक ने पहले अनुच्छेद में निरीह प्राणी कहा है, जो सड़क पर लाठी ठोकते हुए अपना कर्तव्य निभाता है। कर्तव्य बजाता है, यहाँ पर काठी बजाकर, सीटी बजाकर वह लोगों को सचेत करते हुए आगे चलता है। हर महीने की पहली तारीख को लोगों के गेट पर आता है और लोगों को पैसे मांगता है, साहब जी पैसे। इस तरह वह आगे चलता ही रहता है कि बीच में लेखक सुरेश कुशवाहा जी उसे हटकते हैं और उसे पूछते हैं, क्यों बे, कितने रुपए लेता है? तो वह कहता है 1 रुपया रोज के हिसाब से 30 दिन के 30 रुपये लेता हूँ साहब जी। इस तरह केवल 30-40 घर ही पैसे देते हैं। तो उस समय
लेखक उन्हें कुछ प्रश्न पूछते हैं कि इस पर तुम्हारा ठीक ठाक गुजारा तो होता है ना। तो वह अपनी कथा समझाता है कि जो लोग देते हैं उनसे लेता हूँ, जो नहीं देते हैं उनसे नहीं लेता हूँ। फिर उनके घर की चौकसी रखता है कि नहीं, उनके घर की रखवाली करता है कि नहीं। फिर वह चौकीदार कहता है कि जी साहब, उनके भी घर की चौकसी करनी ही पड़ती है, रखवाली करनी ही पड़ती है। यानी इतना प्रामाणिक, इतना ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ यह व्यक्ति है जिसकी ज़रूरत होती है, और नम्रता तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। वह कहता है साहब जी, इनके घर की चौकसी तो मैं करता हूँ, लेकिन चौकसी करते समय उनके घर की चौकसी अधिक करनी पड़ती है जो पैसे नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर उनके घर चोरी हुई, उनके घर डकैता हुआ, तो लोग मेरी ओर उंगलियां दिखाएंगे कि यह होते हुए, इसके होते हुए चोरी कैसे हुई। इस तरह और आगे कुछ प्रश्न पूछते हुए वे आगे उसकी ही चौकसी करते हुए, उसकी ही मज़ा उठाते हुए आगे उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हुए उसे यह याद दिलाते हैं कि देखो, मुझसे तो तुम्हारे पैसे नहीं दिए जाएंगे, मजाक में कहते हैं। लेकिन वह जाते समय कहता है ठीक है साहब, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर की चौकसी तो मुझे लेनी ही होगी, क्योंकि जो रुपए नहीं देते उनकी भी चौकसी मैं करता हूँ, और जो देते हैं उनकी भी करता हूँ। इसका अर्थ है कि वह सोचते हैं कि नियंत्रण तो करना ही है एकाकी रूप से। फिर देखो, इसके जीवन की कोई LIC बीमा नहीं निकाला गया है, फिर भी वह काम करता है। उन्हें गुंडे, बदमाश, ऐसे जो लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, वह ऐसे लोगों की मजाक रात के समय भी उड़ाते हैं। उनका मुकाबला करते हुए वह रात के समय काम करता है, और फिर इस तरह वह आराम कब करता है, तो दिन में पहली तारीख को, यानी हर रोज फिर से 8-9 बजे 10 बजे के दौरान वह जहाँ पर उसे रखा गया है वहाँ की चक्कर लगवाता है। सब ठीक ठाक तो है, किसी के यहाँ पर कुछ मामला तो नहीं हुआ है, इसका विचार कर कर वह फिर अपने घर में दिन में आराम के लिए नींद लेता है, और फिर अपने रात के लिए तैयार होने के लिए सो जाता है। इस तरह वह रात भर इसी ऊहापोह में रहता है, रखवाली करते समय कि सभी ठीक तो हैं, नींद में तो हैं, सभी की नींद खुशहाल तो है। इस तरह चौकीदार को बुलाया जाता है, और घर की चौकसी करने के बाद, पूरा मेहनताना देने के बाद चौकीदार सलाम करता है और लेखक से छुटकारा पाता है। फिर लेखक कहते हैं उसके बाद मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। ठीक है, इस तरह शॉर्टकट में हमने इस पाठ का ऊहापोह करते हुए देखा है। अगर कोई समस्या होगी, दिक्कत होगी, तो मुझे मैसेज के द्वारा समझाना है।